अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर और तमाम बड़े चैनल्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात का चर्चा रहा। कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कुछ लोग इसको बहुत वेलकम कर रहे हैं, खुशाइंद करार दे रहे हैं, और कुछ लोग जो पीटीआई स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक़ रखते हैं वो इसको खूब ट्रोल कर रहे हैं और इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। पंजाब की सियासत एक मुश्किल सियासत है, क्योंकि पंजाब डिसाइड करता है कि कौन सेंटर में हुकूमत बनाएगा और कौन रह जाएगा पीछे। इसमें एक एक सीट फ़र्क डालेगी, हर नंबर इम्पॉर्टेंट होगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, चौधरी शुजात साहब ने कुछ अरसा पहले एक किताब लिखी थी, सच तो ये है। उस किताब में अपनी वो मियां नवाज शरीफ साहब से पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं, जो गालिबन 77 में हुई, आज से 46 ईयर्स पहले। उसमें वो कहते हैं कि एक गोरा चटा सा कश्मीरी अननोन नौजवान उनके घर तशरीफ़ लाया और वहाँ उसने उनको यानी चौधरियों को उनके इलेक्शन में फाइनेंस करने की ऑफर की। यानी कि उसने कहा कि जनाब तुहाडे इलेक्शन से पैसे मैं लाना, तो तुसी दसो। बहरहाल उन्होंने वहाँ से उसकी छुट्टी करा दी और उसके बाद उसी अननोन नौजवान से चौधरी साहब की मुलाकात जनरल जिलानी के ड्राइंग रूम में हुई, और वो मुलाकात ऐसी वजनी थी कि उसमें जनरल जिलानी ने चौधरी साहब को बताया कि जनाब ये अननोन सा नौजवान ये पंजाब का वजीर आला होगा, आप नहीं होंगे। बहरहाल उसके बाद इन दोनों ख़ानदानों में 90 की दिहाई में बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो उसमें चौधरी साहिबान ने मियाँ साहिबान को बहुत बुरे तरीके से डिच किया और मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़ा चंक उन्होंने वहाँ से निकाला और उसको मुस्लिम लीग काफ में शामिल किया, और उसमें फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब की वजारत आला इंजॉय की और चौधरी शुजात साहब कुछ अरसा वज़ीर आज़म भी रहे। खैर, अब ये जो 24 साल के बाद मियाँ साहिबान तशरीफ़ लेकर गए हैं चौधरी साहिबान के घर, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बातें हुई, चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज चौधरी शुजात साहब की और नवाज शरीफ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई और मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट ये वो इस तरह की चीज़ें होती नहीं। PML-Q की पिछली दफ़ा पिछले इलेक्शन में MNA की 5 सीटें थी और 10 से 15 के दरमियान MPA की सीटें थी। इन सीटों की वजह से वो वजारत आला ले गए थे, यानी इतना दरमियान में सूबाई असम्बली में इतना खेल खेला गया था। और चौधरी शुजात जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो 5 सीटों की नहीं है, उनकी उस दानिशमंदी की और मामला फहमी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि जब जरदारी साहब बिल्कुल अकेले रह गए थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था उस वक्त के आर्मी चीफ ज़ाहिल शरीफ के ख़िलाफ़, और नवाज शरीफ साहब भी उनसे साइड पे हो गए थे। कोई बंदा उनको मिलने को तैयार नहीं था, उन्होंने इफ्तारी की थी। चौधरी शुजात वहाद वो आदमी थे जो उनकी इफ्तारी में आ गए थे। इस तरीके से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल अकेले थे और उनके वालिद साहब का जनाजा था, तो वो खुद चल के मुशर्रफ साहब के पास गए थे और उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ की फैमिली, मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली को उनके वालिद के जनाजे में आने की इजाज़त दी जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उनसे नाराज़ हुए तो उनसे नहीं मिले, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ पूरे उस कैरियर में एक बयान मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं दिया। और भी इस तरह के ढेरों ऐसे वाक़यात हैं। लाल मस्जिद का जब इवेंट हुआ तो मुझे आज भी याद है कि रात को उस वक्त 2 बजे का शायद टाइम था जब चौधरी शुजात साहब आखिरी दफ़ा वापस गए थे
2 बजे थे या रात को सुबह के 4 बजे थे जब चौधरी शुजात साहब वापस गए थे कि हुण कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी जोर ला रहा। वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जितना जोर लगाना था लगा लिया, हुण मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो चौधरी साहब ने हर उस जगह पे मुज़ाकरात, मामला फहमी और रोकथाम और चीज़ों को जो है वो सब्र के साथ करने की हमेशा ना सिर्फ तलकीन की है बल्कि चीज़ों समझाया भी है। पिछले दिनों भी जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बयान शुरू हो गए थे तो बार बार उनकी तरफ से एक ही चीज़ आती थी कि तहम्मुल से काम ले, तहम्मुल से काम ले। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अच्छे मशवरे दिए होंगे और सीट एडजस्टमेंट की बात भी की होगी, लाजमी बात है, और अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा होगा। तो चौधरी शुजात से उनकी मुलाकात एक अहम मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब अभी भी छोटी सीटों वाली पार्टियों के साथ ज़्यादा मुफाहमत कर रहे हैं। जी नाना साहब। जी अहमद, मैं बता देता हूं कि 24 साल बाद की इस मुलाकात में 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की गई। नून लीग तारक बशीर चीमा और चौधरी सालक के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। चौधरी शाफे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरे 2 नाम जो चौधरी शुजात साहब ने दिए हैं वो उनके अपने बेटों के हैं और नून लीग उनके खिलाफ भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा नहीं करेगी। नून लीग के लिए एक बात और भी बहुत ज़रूरी है कि वो चौधरियों को डिवाइड करके रखें ताकि परवेज़ इलाही साहब इनसे दूर रहें और वो अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो मोनस इलाही की सोच और अप्रोच नून लीग के साथ नहीं मिलती। ख़वातीनो हज़रात, इन मुलाकातों को देखने के बाद मैं अगर कुछ सोचूं तो जब से भी होश संभाला है मैंने इन सियासी अदाकारों को अपनी ज़ाती इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे की कमर में छुरा घोंपते देखा है और फिर इन्हीं अदाकारों को दोबारा इक़्तिदार के हसूल के लिए मैंने इकट्ठे होते भी देखा है और उसमें ये एक दूसरे की पुरानी बातें भूलकर हाथ मिला लेते हैं और गले भी मिल लेते हैं। ए काश कि ये कभी पाकिस्तान और उसकी गरीब आवाम के लिए भी अपना दिल बड़ा करके उसी तरह एक दूसरे से हाथ मिलाएं और गले भी मिलें। हमारी आवाम सियासतदानों से ये सवाल क्यों नहीं करती कि वो आवाम से वोट इसलिए लेते हैं कि वो आवाम के हालात ठीक करेंगे, ना कि अपने ज़ाती बैंक बैलेंस और पोर्टफोलियोज़। ये मुलाकातें अपनी ज़ाती मफाद के लिए हैं, ना कि अवामी मफाद के लिए। रियासत मदीना के दावेदार ने भी इन चौधरियों को पंजाब का डाकू का लक़ब दिया था, मगर जब हसूल इक़्तिदार की बात आई तो वही डाकू उनका वज़ीर आला भी रहा और आज शायद उनकी पार्टी का सदर भी है। क्या फ़र्क है मियाँ नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में कि वो दोनों इक़्तिदार के हसूल के लिए इन पंजाब के डाकुओं के साथ गले भी मिल लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी पार्टी की चौधर भी उनके सर पर रख देते हैं। आप इस पर ज़रूर सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।